दोस्तों आज की जो मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ ये एक बिल्कुल रैंडम वीडियो है। एक बहुत छोटी सी वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपको सिर्फ मार्केट के अपडेट्स देने के लिए कि मार्केट इस वक्त किस पोजीशन पर है। अब मार्केट क्योंकि ऐसे लेवल्स पर आ गई है जहाँ पर मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर आपको मार्केट अपडेट ज़रूर देने चाहिए। तो खास तौर पे ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं एज अ लमसम, यानी कि आपके पास 1 लाख 2 लाख 10 लाख जितना भी अमाउंट आपके पास है जो कि आप एज अ लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक आप मार्केट फियर की वजह से इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाए हैं। तो मार्केट अपने कुछ ऐसे लेवल्स पर आ गई है जहाँ पर आप अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आज का इंट्राडे चार्ट खोला हुआ है, मैंने 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम खोला हुआ है और आप देख रहे हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के चार्ट को। तो पूरी बात को समझाने से पहले अगर मैं सिर्फ आज की मार्केट का एग्जांपल लेके आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि ट्रेंड्स कैसे काम करते हैं और मार्केट ट्रेंड लेवल पे कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करती है। तो जैसे कि आप आज के चार्ट को देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट सबसे पहले नीचे की तरफ गई, फिर मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फेस किया। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि मार्केट ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस अपना बना लिया इस जगह पर। उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर से आई नीचे की तरफ और यहाँ पर मार्केट को एक सपोर्ट देखने को मिला। तो मार्केट का जो पुराना सपोर्ट था मार्केट वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, उससे पहले ही मार्केट ने सपोर्ट लेके वापस अपने आप को रिवर्स किया। और आप देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट था मार्केट ने यहाँ पर इस रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक नहीं किया आज के दिन। सेम उसी तरीके से अगर मैं इस सपोर्ट पॉइंट को देखता हूँ कि जो लास्ट सपोर्ट पॉइंट मार्केट ने बनाया था, इस सपोर्ट पॉइंट को भी मार्केट आज ब्रेक नहीं कर पाई। तो अगर मैं एक बार जो ये रफ ड्राइंग्स बनाई हैं, अगर मैं इन रफ ड्राइंग्स को यहाँ से रिमूव करके डिलीट करके फिर से कुछ फ्रेश और क्लीन सी ड्राइंग में बनाता हूँ, तो मैं ये सारे पॉइंट्स यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। तो एक काम करते हैं कि अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने एक सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन बनाई है जो कि लगभग कुछ ऐसी दिखने में है। और आप देखेंगे कि मार्केट ने इस जो ट्रेंड लाइन को है, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी तो इसने इसी ट्रेंड लाइन पे यानी कि सपोर्ट पॉइंट पे वापस से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ गई है। इस सपोर्ट पॉइंट को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई। सेम इसी तरीके से जो रेजिस्टेंस लेवल होता है, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लेवल को भी आज ब्रेक नहीं किया, तो मार्केट फिर से इसी रेजिस्टेंस लेवल के अंदर ही रही। तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट मैंने बनाए हैं, मार्केट एक्चुअली में इसी तरीके से काम करती है कि हम हमेशा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट को एज अ रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं, और जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होता है या फिर रेजिस्टेंस लेवल जब ब्रेक होता है उसको बोला जाता है ब्रेकआउट। ठीक है, तो एक केस तो ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। दूसरा केस होता है कि अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात नहीं करते हैं तो दूसरी हम बात करते हैं ट्रेंड लाइन की, यानी कि मार्केट किस ट्रेंड को फॉलो कर रही है। तो अगर आज ही के दिन मैं देखूं जहां पर मैंने एक्चुअली में ट्रेड ली थी, तो एक ट्रेंड लाइन अगर मैं और ड्रॉ करूं वो है ट्रेंड लाइन ये वाली की, यानी कि अगर मैं इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को, यानी कि इन जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं बीच में, इस पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करके एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, यानी कि एक रेजिस्टेंस पॉइंट ये वाला मिला, फिर मार्केट नीचे की तरफ आई, उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट ये वाला मिला, मार्केट फिर से नीचे की तरफ आई, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पॉइंट हमें यहाँ पर मिला। यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश करी, ब्रेक नहीं कर पाई। उसके बाद आप देखेंगे कि एक लेवल ऐसा आया जब मार्केट ने एक्चुअली में इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, और जो रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट कैंडल है वो ब्रेकआउट कैंडल बनी। उसके बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पर ऊपर की तरफ डायरेक्शन दी। तो ये है एक मोटा मोटा लॉजिक आपको समझाने के लिए कि ट्रेंड लाइन्स कैसे काम करती हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं और ब्रेकआउट किस चीज़ को बोला जाता है। अब मैंने इंट्राडे में ये सब कहानी आपको क्यों बताई है, अब ये कहानी मैंने इसलिए बताई है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर आपके लिए शेयर करने के लिए और भी बड़ी चीज़ है। तो अगर मैं यहाँ पर मार्केट को थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और थोड़ा सा हम इसको नीचे की तरफ लेकर आते हैं, और इस वक्त अगर मैं यहाँ पर इस इंटरवल को 5 मिनट्स की जगह कर देता हूँ 30 मिनट्स, तो आप देखेंगे कि 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर हम और थोड़े से बड़े लेवल पर आ जाते हैं, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूँ और थोड़ा सा इसको स्क्वीज़ करते हैं और इसको नीचे लेकर आता हूँ। तो सेम इसी तरीके से 2 ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर और ड्रॉ कर रखी हैं, एक है सपोर्ट ट्रेंड लाइन और एक है रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन। और ये जो हम देखेंगे मार्केट का जो टॉप आपने देखा है ये है ऑल टाइम हाई जो निफ्टी ने बनाया था। अब ये कब बनाया था ऑल टाइम हाई, ये ऑल टाइम हाई निफ्टी ने बनाया था, इसको हम हटाए थे। ऑल टाइम हाई जो निफ्टी ने बनाया था वो बनाया था 1 दिसंबर 2022 के आसपास। इस ऑल टाइम हाई के बाद आप देखेंगे कि मार्केट लगातार नीचे की तरफ आई है, उसने फिर से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया है, रेजिस्टेंस के बाद मार्केट फिर से नीचे की तरफ आई और फाइनली मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट दिया। तो ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, इन दोनों रेजिस्टेंस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं और ये जो प्रीवियस सपोर्ट पॉइंट था, इस सपोर्ट पॉइंट को अगर मैं इस सपोर्ट पॉइंट से ज्वाइन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर 2 ट्रेंड लाइन मिलती हैं, एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन और एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन, और मार्केट लगातार इसी के बीच में ट्रेड होती आई है। तो जो लास्ट मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की थी वो यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश की थी, यानी कि 24 जनवरी को, लेकिन इस वाले रेजिस्टेंस पॉइंट को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे की तरफ आई और आप देखेंगे कि अभी रिसेंटली ही मार्केट ने यहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया जो कि था 30 जनवरी 2023 को।
30 जनवरी पे मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, बट सपोर्ट जैसे कि मैंने बताया कि ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हो पाया। उसके बाद अगर मैं फिर से आ जाता हूँ उस दिन पर जिस दिन बजट अनाउंस हुआ है, मैं वापस इसको 5 मिनट्स के इंटरवल पर लेकर आता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बजट वाले दिन मार्केट सुबह से लेकर दोपहर के 12 बजे तक साइडवेज चली। उसके बाद 12 बजे के बाद मार्केट में यहाँ पे अचानक एक न्यूज़ की वजह से ब्रेकआउट देखने को मिला, बट ब्रेकआउट यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया। और उसके बाद अब देखेंगे कि लगभग 1 बजे के बाद सीधे मार्केट यहाँ पर जो गिरी है वो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिरी है। और जहाँ पर मार्केट पहुँची थी 17,970 पॉइंट पे, वहाँ से मार्केट गिर के पहुँच गई सीधे इस वाले सपोर्ट पॉइंट पे जो कि था 17,353 पॉइंट पे। तो ये जो मार्केट में फॉल देखने को मिला है, इस फॉल का आप फुल एडवांटेज इस वक्त ले सकते हैं। और सिर्फ यही वाला फॉल नहीं, अगर मैं वापस मार्केट में पहुंच जाता हूं एक बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी कि अगर मैं पहुंच जाता हूं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट में जो फॉल देखने को मिला था हमें बजट वाले दिन पे, इस बजट वाले दिन पे भी जो फॉल आया था उस फॉल ने इस वाले सपोर्ट को सस्टेन किया। तो यानी कि मार्केट के अंदर यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट फिर से यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को जाके टेस्ट करेगी। और होपफुली अगर इस मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया है तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहाँ से फिर से अपने ऑल टाइम हाई तक जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 या 2 दिन में ही यहाँ पर ऑल टाइम हाई पर चली जाएगी, आपको एकदम से यहाँ पर बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे की तरफ आए, फिर वापस रेजिस्टेंस को टेस्ट करे। बट यहाँ पर जो अधिकतर चांसेस जो दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं कि मार्केट जो इस पोजीशन पर आई है यहाँ से मार्केट वापस इस रेजिस्टेंस लेवल पर जाकर इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेक जल्दी ही कर सकती है। तो एक तरह से यहाँ पर आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी है डिप पे फिर से बाय करने की। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लमसम अमाउंट, अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो ऑल टाइम हाई जो हमें देखने को मिला था वो मिला था लगभग 18,800 पॉइंट के आसपास का। और जो हमें उसके बाद यहाँ पे लो देखने को मिल रहा है वो लो हमें देखने को मिला है लगभग 17,300 पॉइंट का, यानी कि यहाँ पर कम से कम भी 1500 पॉइंट का डिफरेंस है। तो मार्केट ने अभी आज के दिन कोई बड़ी रिकवरी तो नहीं दिखाई है, अभी मार्केट पहुँची है 17,600 पॉइंट के आसपास। कल मार्केट हो सकता है कि फिर से यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप ओपन हो, फिर से मार्केट थोड़ा सा यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करे। बट मेरे ख्याल से आपके पास कल का दिन बहुत अच्छा दिन है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में या फिर स्टॉक्स में एज अ लमसम अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा समय है पैसा इन्वेस्ट करने का। अगर मार्केट एक बार ये रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेक कर गई, हो सकता है यहाँ ब्रेक करे, हो सकता है यहाँ पर ब्रेक करे, तो वो जो ब्रेकआउट है वो लगभग 18,000 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। और 18,000 के बाद जो ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा वो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो सकता है और मार्केट फिर से यहाँ पर 18,800 वाला जो लास्ट पॉइंट था 18,800 पॉइंट को क्रॉस करके सीधे 19,000 या 19,500 तक पहुंच सकती है। तो मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जितना भी लमसम अमाउंट आपके पास रखा हुआ है, अगर 1 लाख रुपए हैं तो 1 लाख के 1 लाख आप कल ही इन्वेस्ट कर दीजिए। मुझे लगता है और जितना मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आपके पास जितना भी लमसम अमाउंट है, चाहे 1 लाख रुपए हैं, तो उन 1 लाख रुपए का 50% यानी कि 50,000 रुपए आप कल के दिन यानी कि फ्राइडे 3 फरवरी को आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स अपने म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं ऑन टॉप ऑफ SIP। जो भी आपके SIP चल रही हैं वो तो चलती ही रहेंगी, SIP में किसी को भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर लमसम इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है तो लमसम इन्वेस्टमेंट्स को अगर आप मार्केट डिप्स पे करते हो तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो जितना भी लमसम अमाउंट आपके पास है उसका 50% आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्राइडे या फिर मंडे को आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। जैसा कि मार्केट का बिहेवियर है और जो उम्मीद है वो यही लगाई जा रही है कि मार्केट जल्दी ही इस रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक करेगी और जल्दी ही मार्केट अपने बुल रन में आएगी। तो एक तरह से मार्केट जो अभी तक वेट कर रही थी वो वेट कर रही थी बजट अनाउंसमेंट का, और बजट अनाउंसमेंट के बाद ही आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर ज़्यादातर मूव्स होते हैं। तो जिन लोगों ने 2023 में भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स अभी तक नहीं की है तो उन लोगों के लिए मेरा सजेशन यहाँ पर यही रहेगा कि मार्केट का जो ये वाला समय चल रहा है ये एक बहुत अच्छा समय है अपना पैसा इन्वेस्ट करने का, तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पर जरूर करें। इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने का मुझे कोई भी खास रीज़न यहाँ पर समझ में नहीं आता है, क्योंकि जैसे कि आप मार्केट के लेवल्स को देख सकते हैं वो आपके सामने है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।